हेलो किड्स। इस वीडियो में हम कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज और सिमिलीज के बारे में पढ़ेंगे। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स मतलब होते हैं ऐसे वर्ड जिनके मीनिंग सेम होते हैं, एक जैसे मीनिंग होते हैं। इन्हें हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग सेम होते हैं उनको हम सिनोनिम्स या सेम वर्ड्स बोलते हैं। अब हम कुछ सिनोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश होना। और ग्लैड मतलब भी खुश होना। पुट मतलब रखना और कीप मतलब भी रखना। लाइक मतलब पसंद करना किसी चीज़ को। एंजॉय भी हम लाइक की जगह लिख सकते हैं। रीच मतलब पहुंचना होता है और अराइव मतलब भी पहुंचना होता है। तो इस तरह से एक मीनिंग के बताने के लिए हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो उसका सिनोनिम होता है। अब हम कुछ और सिनोनिम वर्ड्स के बारे में समझते हैं। जैसे बिगिन। बिगिन मतलब क्या होता है? शुरू करना किसी चीज़ को, तो स्टार्ट करना। क्राई मतलब चिल्लाना। सोब मतलब भी चिल्लाना। क्वाइट मतलब शांत। साइलेंट मतलब भी चुप होना। कीप क्वाइट, कीप साइलेंट एक ही मीनिंग होता है। प्लेट हम डिश को बोलते हैं। हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। डैमेज मतलब भी नुकसान पहुंचाना। चूज़ मतलब जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि एक चीज़ लेना है उसमें। पिक मतलब भी एक चीज़ उठाने के लिए होता है। चाइल्ड मतलब बच्चा। किड माने भी छोटा बच्चा। सेलेक्ट मतलब कोई एक चीज़ चूज़ करना, पसंद करना। चूज़ और सेलेक्ट एक सिनोनिम वर्ड्स हो गए। तो इस तरह से ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग सेम होते हैं और स्पेलिंग अलग अलग वर्ड होते हैं उनको हम सिनोनिम वर्ड्स बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स होते क्या हैं? एंटोनिम्स होते हैं अपोजिट वर्ड्स, जिनको हम हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं। ऐसे दो वर्ड जिनका मीनिंग एक दूसरे से उल्टा होता है उनको हम एंटोनिम्स बोलते हैं। अब हम कुछ एंटोनिम वर्ड के एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे हैवी। हैवी मतलब भारी और इसका अपोजिट मीनिंग क्या हुआ? लाइट मतलब हल्का। हाई मतलब ऊंचा। लो मतलब नीचा। ओल्ड मतलब पुराना या बूढ़ा। यंग मतलब जवान। डर्टी मतलब गंदा। क्लीन मतलब साफ। तो इस तरह से दो ऐसे वर्ड इनका मीनिंग एकदम उल्टा होता है एक दूसरे के, उन्हें हम एंटोनिम्स बोलते हैं। हियर मतलब यहाँ। देयर मतलब वहाँ। लेफ्ट मतलब बाईं साइड। राइट मतलब दाईं साइड। लॉन्ग मतलब लंबा। शॉर्ट मतलब छोटा। फैट मतलब मोटा। स्लिम मतलब पतला। तो इस तरह से हम वर्ड्स के अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को एंटोनिम बोलते हैं। अब हम कुछ वर्ड्स देखते हैं जिनके सिनोनिम हमें दिए हुए सामने वाली लिस्ट में से बताने हैं। जैसे रिसीव। रिसीव मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ले लेना, एक्सेप्ट कर लेना। तो इसका सिनोनिम वर्ड हो गया एक्सेप्ट। लाउड मतलब जोर से जो बोलते हैं, तो क्या हो गया वो? नॉइसी। क्लीन। क्लीन का क्या होगा? टाइडी। क्लीन मतलब साफ, टाइडी मतलब भी साफ। हैप्पी मतलब खुश होना। ग्लैड मतलब भी खुश होना। एनिमी। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, इसको हम बोलते हैं फो। FOE फो मतलब भी दुश्मन। चाइल्ड का सिनोनिम क्या होगा? किड। गाइड का सिनोनिम लीड। लीड मतलब होता है ढक्कन, इसको हम कवर भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम सिनोनिम वर्ड्स चूज करते हैं। अब हम कुछ अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को समझेंगे। जैसे एम आई राइट। राइट का अपोजिट क्या होगा? रॉन्ग। इज द हाउस न्यू। और न्यू का अपोजिट क्या होगा? ओल्ड। बिग और स्मॉल। आर द ग्रेप्स स्वीट और बिटर। स्वीट मतलब मीठा, बिटर मतलब कड़वा। ब्राइट का अपोजिट डल। राइट का अपोजिट लेफ्ट। हॉट का कोल्ड।
इस तरह से हम अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को लिखते हैं। अब हम कुछ एनालॉजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एनालॉजीज़ क्या होते हैं? जो पेयर्स में, ओरिजिनल पेयर में होते हैं, जैसे उनकी तुलना हम उनसे करते हैं जो किसी को पहले से पता होती हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे रोज़ इज़ ए काइंड ऑफ फ्लावर। रोज़ किसकी तरह है? एक तरह का फूल है, मतलब उसकी कैटेगरी हमें बतानी होती है। तो फ्लावर क्या है? एक एनालॉजी वर्ड है। हैमर, हैमर क्या होता है? एक टूल। हैमर क्या है? एक काइंड ऑफ टूल। लार्ज इज टू स्मॉल। अब लार्ज जो होता है जैसे स्मॉल से रिलेटेड है, लार्ज का अपोजिट है स्मॉल। अब हमें ऐसे ही फुल इज टू, फुल किससे रिलेटेड होगा? मतलब फुल का उल्टा क्या होगा? एम्प्टी। जैसे लार्ज स्मॉल से रिलेटेड है, वैसे ही फुल एम्प्टी से रिलेटेड है। जैसे सॉफ्ट हार्ड से रिलेटेड है, नेक्स्ट सेंटेंस में सॉफ्ट इज टू हार्ड, सॉफ्ट का अपोजिट है हार्ड। इसी तरह लाइट का अपोजिट क्या होगा? हैवी। तो इस तरह जब हम तुलना करते हैं दो वर्ड्स की, तो उसको हम एनालॉजी बोलते हैं। ओपन इज टू क्लोज, जैसे ओपन क्लोज से रिलेटेड है, मतलब ओपन और क्लोज एक दूसरे का उल्टा है। और अवेक का मतलब स्लेप, सो जाना। अवेक मतलब जागना, स्लेप मतलब सो जाना। इस तरह के वर्ड्स को हम एनालॉजी बोलते हैं। अब हम सिमिलीज के बारे में पढ़ते हैं। सिमिलीज मतलब क्या होता है? सिमिलीज होता है किसी ऐसे वर्ड से तुलना करना जिसको पहले से सब जानते हैं। जैसे शी लुक्ड एज ब्राइट एज द स्टार्स। स्टार्स को सब जानते हैं पहले से, तो अब हम उसकी, लड़की की तुलना कर रहे हैं स्टार्स से, कि जिसको सब जानते हैं कि स्टार्स कितने चमकीले होते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हिज ब्रदर रन्स एज फास्ट एज ए रैबिट। जैसे हमें सबको पता होता है रैबिट पहले से कि बहुत तेज़ दौड़ता है, इसलिए हम किसी उसके भाई की तुलना किससे कर रहे हैं? रैबिट से। तो सिमिलीज वो वर्ड होते हैं जिसमें हमें किसी की तुलना एक ऐसे वर्ड से करते हैं जो सबको पहले से पता होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शी इज़ बिजी एज बी। जैसे मक्खी सारे दिन फ्लावर्स से नेक्टर चुनती रहती है और सारा दिन बिजी रहती है, इसी तरह सबको पता है, तो इसकी हम तुलना कर सकते हैं बी से, अगर हमें किसी की बिजीनेस बतानी है कि कोई कितना बिजी रहता है। माई फ्रेंड इज एज टॉल एज ए ट्री। पेड़ कितना लंबा है सबको पता है, तो इस तरह से हम पेड़ से, लंबे टॉल ट्री से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। तो बच्चों ये था सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज और सिमिलीज के बारे में कि ये क्या होते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा।